अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया पॉइंट के विस्तार में जाना और पॉइंट रूप में टिकना क्या होता है, कार्य शक्ति कैसे बढ़ाए। उत्तर है, आज वैसे भी आज की मुरली बहुत बहुत गुह्य है। वैसे तो सभी गुह्य ही होती है, कौन कितना उसके विस्तार में जाकर मंथन करते हैं उस अनुसार उसको समझते हैं। तो आज जो बताया पॉइंट के विस्तार में जाना और पॉइंट रूप में टिकना, तो पॉइंट के विस्तार में जाना अर्थात ये जो भी मुरली में महावाक्य आते हैं उसमें से बहुत सारे राज वाले भी महावाक्य होते हैं। इसीलिए योग की पहली अवस्था क्या है और कैसे करनी है, इसमें ये आता है कि 5 पॉइंट निकालो, माना प्रश्न निकालो और उसके ऊपर मनन चिंतन कर मंथन करो। इससे हमारी बुद्धि का ताला खुलता है। तो ये इसके लिए ही है कि पॉइंट को जितना हम समझने का प्रयत्न करेंगे, उसको खींचेंगे बुद्धि को, तो बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म बनेगी। तब इस बातों को हम अच्छी रीति समझ सकेंगे और जितना हम समझेंगे उतना वो हमारे बुद्धि रूपी दिल में छपता जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में भी छपता जाएगा। इसीलिए कहा कि पॉइंट के विस्तार में जाओ और ऐसे करते 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 हमारे चक्र के लेयर्स भी बदलते जाते हैं, पॉजिटिव बनते जाते हैं, आत्मिक स्मृति नेचुरल हो जाती है। तो पॉइंट कोई भी चीज हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कार्य हो, हमें स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूं। कोई भी मिले ये आत्मा है, ऐसा नेचुरल संस्कार बनते जाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर हम उसके नाम या पोजीशन से जानेंगे तो उसके जो भी अवगुण हैं वो याद आएंगे, लेकिन जब हम उनको आत्मिक स्मृति से देखेंगे तो उनके गुण, उनके बाप याद आएगा। क्योंकि हमारे और सभी आत्माओं के पिता एक ही है, परमात्मा, और उनके गुण ही हमारे गुण हैं, सब में है। बस प्रॉब्लम यही हुई है कि ऊपर नेगेटिव लेयर्स माना अवगुण आ गए हैं। तो ये प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए कहा कि विधि में लगाना भी अलग चीज है और वर्षे के अधिकारी बनना भी अलग चीज है। सारा मदार इस पुरुषार्थ पर है कि कितना हम पॉइंट्स को समझते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि योग की विधि जो हमने बताई है जिससे हम खुद आगे बढ़े, वो ही हम बता रहे हैं, वो करना है। सिर्फ सुनने से सभी टॉपिक ये आया, ये यूट्यूब पर सुना, उसके व्हाट्सएप पर सुना, डिलीट करने में ही समय चला जाएगा। एक चूज करो कि किसका हमें सुनना है, किसका जैसा बनना है, फिर उसके पीछे पड़ जाओ, वो विधि के पीछे पड़ो, तब ये पॉइंट स्वरूप बनता जाएगा। तो ये विधि से ही सिद्धि मिलेगी और इसके लिए ही दिनचर्या मनचर्या भी सेट करनी बहुत जरूरी है। सारा साइंस है और मैंने सब साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से भी समझाया
और हर रोज मैं कहती हूँ कि एक है सुनना पढ़ना, दूसरा है उस बातों को समझना, उसमें से पॉइंट लिखना, उसके ऊपर मन बुद्धि को घिसना, तब बुद्धि में धारण होगा और फिर प्रैक्टिकल स्वरूप में आएगा। लेकिन हम एक ही करते हैं, पिछला 3 कोई नहीं करता है और इसमें ही नंबर पड़ता है। इसीलिए जब हम ये सारी विधि करेंगे तो हमारी कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 इंद्रियां एक साथ काम कर सकेगी। जैसे हम कुछ सुनते हैं, साथ में काम भी करते हैं, तो कान द्वारा सुन रहे हो, मन द्वारा उसको समझने का या बाबा से कनेक्शन करने का प्रयत्न करते हैं, हाथ द्वारा स्थूल कार्य करते हैं, आंखों द्वारा उस चीजों पर ध्यान भी रख रहे हैं। तो ये जो इंद्रिया है वो एक कर्में इंद्रिया से कर्मेंद्रिया भी वश में आ जाएगी। तो एक क्या कहते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। जैसे मशीनरी है, स्विच ऑन किया और सारी सिस्टम काम करना शुरू हो जाती है, एक एक को करनी नहीं पड़ती है। ऐसे ही जैसे हमारी आत्मिक स्मृतियां बढ़ती है, हमारे जीवन में ये ज्ञान नेचुरल बनता है, ज्ञान स्वरूप बनते हैं, तो फिर एक ही साथ हम बहुत सारी काम कर सकते हैं और सभी चीज ऐसी होगी, एक्यूरेट बनती जाएगी। तो जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा, उतनी स्थूल कार्य करने में भी शक्ति ज्यादा मिलती है। हम स्थूल के पीछे पड़ते हैं और हमें चाहिए क्या? सूक्ष्म। हमें चाहिए सुख, शांति, सुविधाएं, जो कुछ चाहिए वो अंदर है, सूक्ष्म में है, आत्मा में है। अगर वो आत्मा में शक्ति भरी है तो स्थूल चीजों ही के रूप में, भाग्य के रूप में वो मिलेगा ही। लेकिन हम आज देख रहे हैं कलयुग के अंत में सभी स्थूल चीजों के पीछे भागते हैं, गाड़ी मिले, बंगला मिले, ये मिले, और अंदर का जो चार्जिंग है वो कोई करते नहीं है। इसीलिए थक जाते हैं और स्थायी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए मैं कई बार उदाहरण देती हूं कि ये हमारे पास जब कुछ नहीं होता है और हम चल के जॉब पर जाते हैं, चल चल के यहाँ वहाँ जाते हैं, कोई हमें लिफ्ट दे दे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। फिर साइकिल आती तो इससे थोड़ी ज्यादा खुशी मिलती। साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से गाड़ी, गाड़ी से फिर नई गाड़ी, ऐसे लोभ फिर बढ़ता भी जाता है और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मेहनत भी करते जाते हैं। फिर सब कुछ आ जाता है लेकिन सुख शांति नहीं मिलती है, तो हम सब क्या करते हैं? हिल स्टेशन पर जाते हैं, घोड़े गधेरे पर बैठते हैं और सोचते हैं थोड़ा दिन इस पर आराम करूं। तो ये यहाँ तो अमेरिका में तो एक दूसरी फैशन अभी निकली है। ऐसी खुली जगह होती है, उसमें कोई सुविधा नहीं, टॉयलेट भी बाहर जाना है, पानी भी साथ में ले जाना है, चूल्हा भी आपको खुद को ये लकड़ी वगैरह ढूंढ कर खाना पकाना है चूल्हे पर, और ईंट वगैरह रखते हैं। ऐसी ऐसी एक एंजॉयमेंट सब करते हैं। तो ये जो है उसमें भी पैसा देते हैं, रोज का ऐसी $100 होता है, दूसरी कोई फैसिलिटीज नहीं, और वहां ही टेंट बांधते हैं और उसमें सोते हैं। 2-3 दिन लोग जाते हैं। अभी सोचो ये कैसा पागलपन है। हम तो हमारे घर में सबको ऐसा ही बोलते हैं कि अगर ऐसी लाइफ जीनी है तो जाओ इंडिया में झुपड़पट्टी में, देखो ऐसा ही है सब। तो यहाँ सब सब सुविधा है,
कुछ चीज की कमी नहीं है, राजाई जैसा जीवन है, फिर भी लोग संतुष्टता नहीं है, क्योंकि अंदर से खोखले हो गए हैं और स्थूल के पीछे भागते रहते हैं और सोचते हैं इसमें भी एंजॉयमेंट है, तो सुख देकर दुख लेने जाते हैं, लेकिन दुख को समाप्त कर सदा सुख प्राप्त करने, इसके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और बाबा हमें यही सिखा रहे हैं कि कैसे हम स्थायी सुख प्राप्त करें और उसके लिए कैसे हम कर्म को सुधारें और हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाकर हमारे भाग्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद्मा पदम बना सकते हैं। तो ये इसीलिए कहा, जितना आप आत्मिक स्मृति में रहेंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ाएंगे, उतना आपके संस्कार बदलता जाएगा, भाग्य बदलेगा, कार्य क्षमता बदली। आज हम देखो, हमारे पास भी 24 घंटा ही है और आप चेक करेंगे हमारा चार्ट, तो भाई 4-5 घंटा 6 घंटा ही बैठ के योग है, कर्म योग करीब 6 घंटा है और सेवा का भी है, और इसमें भी कई सारी चीज हम करते हैं। इतने व्हाट्सएप ग्रुप, इतने टॉपिक लिखना, प्रेजेंटेशन बनाना, पब्लिक प्रोग्राम करना, वेबिनार करना, घर का करना, क्या नहीं होता है, और 24 घंटे ही है ना। तो ये बातें बहुत बहुत क्लियर चाहिए। ठीक है। ओम शांति।